हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कल 15 अगस्त है और आप लोग 15 अगस्त की भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे यकीन है। आप लोग 15 अगस्त की तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने गांव के स्कूल में जाएंगे, वहां पर आपको स्पीच का मौका मिलेगा या गीत गाने का मौका मिलेगा या नाटक करने का मौका मिलेगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जी जो है इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित होने के लिए अपना अपना नाम जो है स्कूल में लिखवाए होंगे कि सर जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। आप लोग की तैयारी भी हो चुकी होगी, हाँ, और नहीं हुई होगी तो अभी आप लोग कर रहे होंगे। आइए आप लोग कुछ समय निकालिए। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो संस्कृत का 8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है। वो आपको पढ़ के हमें बताना है। आप हमें चैप्टर का नाम बताइएगा। चैप्टर का नाम क्या है? आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरे विद्यार्थी जी, आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं आप। और इसका जो नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा। बहुत ही मस्त कहानी है मेरे भाई। कर्मवीर कथा। जो व्यक्ति अपने कर्मों में वीर है, जो व्यक्ति अपने कार्य की करने की क्षमता में वीर है, जो बहुत अच्छे से कार्यों को करता है, उनको ही कर्मवीर कहते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। मेहनती व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। जो अत्यधिक मेहनत करता है, अत्यधिक परिश्रम करता है ना, ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। और कुछ वैसे ही व्यक्ति के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम बातें करेंगे कि कर्मवीर कौन था आपके पुस्तक में और उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें क्लास को? जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सभी कोई पहले शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए क्लास को। जितने भी आपके फोन में ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, हर जगह इस वीडियो को आप शेयर कर दें। हर जगह मेरे भाई आप इसको शेयर कर दें ताकि और भी जो बच्चे हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, वो जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन सुनाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन सुनाते हैं। आइए आप इसको देखिएगा जरा, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह 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 वाह। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, परीक्षा में आप पास भी होगे और पास होने का आपको मजा भी आएगा। इसलिए आपको थकना नहीं है, हार नहीं मानना है। हाँ, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीकों से करना है। कोई दिक्कत? आइए आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो क्लास है उस क्लास का नाम क्या है। आपने सुना था कि इस क्लास का जो नाम है कर्मवीर है। क्या है? कर्मवीर कथा है। कर्मवीर की कहानी है, परिश्रमी व्यक्ति की कहानी है, मेहनती लोगों की कहानी है ना। वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी गई है ना। चलिए, और उसको जो है हम लोग अपने जीवन में, अपने आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति कहाँ मिल रहे हैं। इस प्रकार के कर्मवीर जो है कहाँ मिलते हैं, कहाँ आपने देखा है। आइए आइए हम पढ़ते हैं चीजों को हम पढ़ते हुए बढ़ेंगे आगे। कहते हैं कि पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य
ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठ में, इस पाठ में समाज में, इस पाठ में मेरे भाई, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, इस पाठ में समाज के एक दलित पुरुष की कहानी है। एक दलित पुरुष की कहानी है, आप याद रखिएगा। किसकी कहानी है? दलित पुरुष की। किसकी कहानी है? दलित पुरुष की कहानी है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, आप अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से आपको याद रखना है इसको। कहते हैं कर्मवीरः असो, कर्मवीरः असो निजो निजो निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत्व पदम लभते। कहते हैं कि कर्मवीर लोग जो होते हैं, कर्मवीर लोग जो होते हैं, वे लोग जो है अपने उत्साह से, अपने उत्साह से विद्या पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। जो कर्मवीर होते हैं अपने उत्साह से मेहनत करते हैं और बड़ा पद प्राप्त करते हैं, जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं। समझे बात को? कहते हैं कि समाजे च सर्वत्र, समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह जो है आदर सत्कार को पाता है। कथाया मूलम वर्तते यत निराशो न सत्यता स्यात्, हाँ, उत्साहेन सर्वम सर्वम कुरुतः प्रभवेत। कहते हैं इस पाठ में आपको कहते हैं कि समाज में सब जगह जो है उनका आदर सत्कार होता है। कथा में आपको यह बताया जाएगा कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कर्मों को करना चाहिए। मेरे भाई, यह कथा, यह कहानी आपको सिखाएगा, यह कहानी आपको सिखाएगा कि हमें निराश नहीं होनी चाहिए। अपने उत्साह के बल पर, अपनी खुशी के बल पर, अपनी आनंद के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आप वो हर चीज को प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए आप मेहनत करोगे। जिस चीज के लिए आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, वो हर चीज आपको मिलेगी। बस निराश नहीं होना है। ये आपका जो है इस कथा के माध्यम से इस बात की आपको पुष्टि होगी। आइए, गुड इवनिंग है सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, सत्यम कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, सत्यम पटेल जी है, सुप्रिया भंडारी जी है, मंजेश जी है, प्रिंस बाबू है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वेलकम है जॉस स्टडी क्लासेस पर। मेरे भाई, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी सी कहानी है, आप अच्छे से इसको समझिएगा। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग 15 अगस्त की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि कल आपके जॉस स्टडी के जो प्रांगण है, यहाँ पर भव्य आयोजन का जो टाइम रखा गया है मॉर्निंग में, उन सभी व्यवस्थाओं को भी देखना है ना। चलिए, गुड इवनिंग गुरुजी, सभी को गुड इवनिंग है। आइए सभी लोग मिलकर के मस्ती के साथ थोड़ा ही देर इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप यहां तक समझ गए हैं? क्या आप यहां तक समझ गए हैं? यस सर, यस सर, यस सर। कहते हैं कि इस पाठ में जो है समाज के दलित ग्राम के वासी, समाज में जो दलित पुरुष है उसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। और वे कर्मवीर लोग जो होते हैं अपने उत्साह से विद्या पाकर बहुत बड़े पद को प्राप्त करते हैं। हाँ, कर्मवीर जो है अपने उत्साह के बल पर बहुत बड़े पद को प्राप्त करते हैं और सभी जगह जो है आदर सत्कार उनका होता है। कथा का अर्थ जो है, कथा जो आपको सिखाता है, ये कहानी आपको यही सिखाएगा कि हमें निराश नहीं होनी चाहिए, उत्साह के बल पर हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये परांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। कहते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के, आज हैंडसम लग रहे हैं सर, थैंक यू। कहते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गांव है। भीखनटोला नाम का एक गांव है। कहां पर? बिहार राज्य में। कहां पर? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गांव है।
समझिए बात को। आइए, गांव तो है लेकिन गांव में क्या है उसको समझते हैं। कहते हैं कि निवसंती अस्मा, निवसंती अस्मा, वहां निवास करते हैं। तत्र अति निर्धना, वहां जो है निवास करते हैं कैसे लोग? अति निर्धना, गरीब से गरीब लोग, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं वे लोग इस गांव में अत्यधिक मिलेंगे आपको। शिक्षा विहीना, जो शिक्षा से वंचित है वैसे लोग आपको इस गांव में मिलेंगे। क्लिष्ट जीवना जना, कहते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव है, जहां पर अति निर्धन व्यक्ति, अति गरीब लोग, शिक्षा विहीन लोग, शिक्षा से वंचित लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, कलिष्ट जीवन जी रहे हैं, दिक्कत सिक्कत की जिंदगी जी रहे हैं। हैं, कहते हैं कि तेस्वे वान्यतम अस्मा जनस्य परिवारो ग्रामाद बही बही स्थितायाम कुटायाम नियवसतः, कहते हैं कि गांव के बाहर उन सबों में जो है गांव के बाहर एक परिवार जो है वो निवास करता है, एक कुटिया बना कर करके। कुटी तु जीर्ण प्राय तत्वात परिवार जनानाम आत्ममात्राद्र रक्षति न वृष्टे। मेरे भाई कहते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। वहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार जो है गांव के बाहर स्थित कुटिया में निवास करता है। झोपड़ी टूटी जैसी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। आइए हम आपको समझाते हैं। कहते हैं कहते हैं कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव है। उस गांव में कैसे लोग निवास करते हैं? जो अति निर्धन है, जो बहुत गरीब है, जो शिक्षा विहीन है, जो शिक्षा से वंचित लोग है, और जो कलिष्ट जीवन यानी कि दिक्कत सिक्कत की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग भीखन टोला नाम के गांव में निवास करते हैं। उसमें भी एक व्यक्ति का परिवार जो है उस गांव के बाहर, जहां 10-15-20 घर होते हैं ना, 10-15-20 घरों को मिला करके हम कहते हैं कि एक गांव बना है, एक टोला बना है ना। उस गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी बना करके एक परिवार निवास करता है। गांव वाले सभी गांव में है, एक परिवार जो है वो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके निवास करते हैं। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? क्या आप यहां तक समझ पाए? यस सर, यस सर, यस सर। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। प्रिंस बाबू कह रहे हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए हम लोग हौसला के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उनकी झोपड़ी की स्थिति ऐसी है, ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी है जो धूप से बचा लेता था। अगर आप उस झोपड़ी में रहिएगा तो आपको धूप नहीं लगेगा, लेकिन यदि बारिश का समय है, वर्षा हो रही है, तो पानी जो है टप 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 अंदर आएगी और आप भीग जाओगे। अर्थात उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो धूप से तो बच जाते हैं लेकिन पानी से नहीं बच पाते हैं। मेरे भाई, आप जरा इमेजिन करना, आप अपने बारे में सोचना, आपको वैसे घर में रखा जाए जो कि बारिश के समय पूरा पानी अंदर आता हो, क्या आप वहां खुशी से रह पाओगे? क्या आप वहां सुखी से जिंदगी व्यतीत कर पाओगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। कहते हैं कि एक परिवार जो है इसी प्रकार की झोपड़ी में गांव के बाहर निवास कर रहा है। एक परिवार जो है गांव के बाहर जो है इसी प्रकार की झोपड़ी में निवास कर रहा है। अब सोचो उनके साथ कितनी परेशानी होगी। उनका जो घर है इतनी टूटी हुई है कि बारिश की वजह से घर के अंदर रहते हुए सभी लोग भीग जाते थे, सभी लोग भीग जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः कनी कनीयसी दुहिता चेत्यासान। कहते हैं कि परिवार में स्वयं घर का मालिक,
वो जो गांव के बाहर झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उसमें उस परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। परिवार में जो है, परिवार का एक मालिक है, परिवार का एक मालिक है, उसकी पत्नी है। परिवार का मालिक है और उसकी पत्नी हो गई, दो आदमी हो गए। फिर कहता है कि उसका एक पुत्र है, उसमें कितने आदमी हो गए, तीन आदमी हो गई। उसकी एक छोटी बेटी थी। तो परिवार में टोटल कितने आदमी हो गए मेरे भाई, बताओ। परिवार में टोटल कितने आदमी हो गए? तो गुरुदेव, परिवार में चार व्यक्ति हो गए, जो गांव के बाहर एक कुटिया बना करके, एक झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। झोपड़ी ऐसी है जो धूप से तो बचा लेती है, लेकिन बारिश से नहीं बचा पाती है। कहते हैं कि तस्माद ग्रामात, हाँ, कोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। कहते हैं कि उस गांव से मात्र एक एक कोस दूर, उस गांव से मात्र एक कोस दूर, कितने कोस दूर, कितने कोस दूर है मेरे भाई? एक कोस दूर है। एक कोस दूरी पर जो है, एक कोस की दूरी पर जो है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा, किनके द्वारा? प्रशासन के द्वारा, प्रशासन, प्रशासन के द्वारा स्थापित की गई है। उनके गांव में, भीखन टोला जो गांव है, उनके गांव से एक कोस की दूरी पर, कितने दूरी पर? एक कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई है। प्राथमिक विद्यालय अर्थात पीएस, पीएस प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रशासन के द्वारा की गई है। वहां पर जो है, कहते हैं कि तत्रे को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक, सामाजिक समरस्य, समरस्य, समरस्यविकः शिक्षकः समागतः। वहां पर जो है, उस विद्यालय में जो है नवीन दृष्टि से युक्त एक शिक्षक आते हैं। भीखन टोलाम दुर्ग दृष्टुमगातः स कदाचित खेलन खेलन रत, खेलन रत्नम दलित बालकम विलोकय तस्य अपातरम मनीयेन स्वभावेन, स्वभावेन अभिभूतः। कहते हैं कि वहां जो है एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भीखन टोला उस गांव को देखने आए थे। भीखन टोला आए, उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभाशाली, एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। कहते हैं कि भीखन टोला से एक कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई और उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले, नवीन दृष्टि वाले एक शिक्षक महोदय आए, जो घूमने के लिए जो है भीखन टोला गांव को देखने के लिए जो है कहां जाते हैं? उस गांव जाते हैं, भीखन टोला गांव को देखने के लिए जाते हैं। और वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है, गांव के बहुत सारे बच्चे जो है मिट्टी में खेल धूप कर रहे थे। छोटे छोटे बालक थे, सभी खेलने धूपने में मग्न थे, है ना। वहां पर शिक्षक महोदय ने देखा कि एक बच्चा जो है वो बहुत प्रतिभाशाली लग रहा था, बहुत तेज तराक लग रहा था, है ना। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, खेलने में मस्त है ही और पढ़ लिख लेगा, दिमाग का तेज बच्चा लग रहा है, इसको अगर सही दिशा दिया जाए तो ये जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसा विचार कर करके ने उस शिक्षक महोदय ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आइए हम आगे समझते हैं आगे क्या होता है। कहते हैं कि शिक्षकम बालकमेवं स्वविद्यालयम स्वविद्यालयम स्वविद्यालय अन्य स्वयं शिक्षितु मारभत बालको अपि तस्य शिक्षण
शैलस्य शिक्षण शैल्य अकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतर 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 मध्यवसायन विद्या विद्याधिगमाय निरतो अभवत। कहते हैं कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन की असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय, कहते हैं कि क्रमशः उच्च विद्यालयम गत अस्त अस्य शिक्षक अस्य अध्यापनेन स्व अध्याय अवसायेन च प्रथमयम प्रापः। कहते हैं कि विद्यालय में जाने पर उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहते हैं कि जब वो शिक्षक महोदय उस बालक को लेकर स्कूल आए और उसको पढ़ाना शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो बालक भी जो है शिक्षक की पढ़ाने की शैली से अत्यंत प्रभावित हुआ। उनको बहुत मजा आने लगा पढ़ने में, जिस प्रकार से शिक्षक उनको पढ़ाते थे। और वो बच्चा जो है उनकी पढ़ाई से इतना खुश था कि उनको बहुत मजा आने लगा पढ़ने में, और वो खूब मेहनत से पढ़ने लगा, अच्छे दिल और दिमाग से पढ़ने लगा। इतने अच्छे से पढ़ा कि आने वाले परीक्षा में जो परीक्षा हुआ उस विद्यालय में प्रथम स्थान उनको प्राप्त हुआ। बताओ, जो बच्चा कभी खेल में मग्न रहा करता था, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, वो बच्चा आज पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कैसे हुआ ये हुआ उनकी परिश्रम से। यदि ये बच्चा खुद मेहनत नहीं करता तो क्या ये इस प्रकार का स्थान प्राप्त कर पाता? नहीं। इसलिए परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो शिक्षक के सहयोग से और अपने परिश्रम के बल पर इन्होंने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आइए आगे समझते हैं। कहते हैं कि छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुनो पददृष्टो असो बालकः पित्रोर्था भावे अपि छात्रवृत्त्यायां कन्यश्च छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेश मलभतः। कहते हैं कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। पढ़ाई जो है मेरे भाई, ये तपस्या है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? एक तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फल स्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद, पिताजी इनके गरीब थे, उनकी निर्धनता के बावजूद भी जो है वो विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया, है ना। कहते हैं कि तत्र अपि गुरूणाम प्रियः असन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षणे पह स्वाध्याय निरंतरो अभूतः। कहते हैं कि वहां भी जब ये बच्चा महाविद्यालय को जाता है, महाविद्यालय में नामांकन लेता है, तो वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्गों में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। मेरे भाई, जो बच्चा खेलने धूपने में मग्न रहा करता था, एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक के सहारे, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत के सहारे अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहां से
पिताजी की गरीबी के बावजूद भी क्या करके, गरीबी के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे इन्होंने जो है महाविद्यालय में नामांकन लिया, कॉलेज में नामांकन लिया। और वहां भी ये लड़का जो है इतना अच्छा से सबों के साथ पेश आता था, सभी शिक्षकों से पेश आता था। हाँ, वहां भी जो है ये सबका प्रिय हो गया। सभी शिक्षक महोदय जो है इनको प्रेम करने लगे, ये सभी का प्रिय हो गया। और हमेशा जो है पुस्तकालय में रहता था। पुस्तकालय कॉलेज में रहता है ना, पुस्तकालय, वहां सभी पुस्तक अवेलेबल होते हैं, सभी पुस्तक अवेलेबल रहते हैं वहां पर। क्या हो गया इसको सर? देखिए, कहते हैं कि ये बच्चा जो है जब महाविद्यालय को जाता है, वहां भी जो है सभी शिक्षकों का ये प्रिय हो जाता है, सभी शिक्षक इनको अच्छे से मानते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये बच्चा जो है अपनी मेहनत के बल पर और सबों के सहयोग से अपनी पढ़ाई को कर रहा है। आगे इनके साथ क्या होता है, आइए हम उनको देखते हैं। थोड़ा सा इनको चालू होने दीजिए। हाँ, चलिए। सभी वो हमेशा जो है पुस्तकालय में लगा रहता था, अपने वर्गों में सावधानी से बिना समय को नष्ट किए हुए ये बच्चा जो है अपने पढ़ाई में लगा रहता था। ठीक है, आइए इनके साथ आगे क्या होता है। कहते हैं कि महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसदासो कृतवान। कहते हैं कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। कई प्रकार के विषयों को महाविद्यालय में जो पुस्तकालय थे, उस पुस्तकालय से पुस्तक को लेकर के इन्होंने कई प्रकार के विषयों को याद कर लिया। क्या कर लिया? याद कर लिया, क्योंकि पुस्तकालय का पुस्तक है तो वो तो वहीं रखना पड़ेगा। तो ये बच्चा जो है उसको याद कर लिया, ताकि घर भी जाएंगे तो वो याद रहेगा। किताब कॉलेज का है, कॉलेज में रख देंगे, यादें कर लिया उसको। अपना किताब नहीं है, इसको इतना गरीब है, अपना किताब नहीं था, ये पुस्तकालय से पुस्तक लेकर करके अपनी पढ़ाई को कर रहा था। समझिए, कहते हैं कि स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्याति मवर्धयत। कहते हैं कि स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। देखिए मेरे भाई, वही बच्चा जो है अब महाविद्यालय में पढ़ रहा है, अपनी परिश्रम को वहां दिखा रहा है और इतने अच्छे से मेहनत किया कि महाविद्यालय में भी इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का इज्जत बढ़ाया। साधारण बात है, महाविद्यालय का इज्जत बढ़ाया, महाविद्यालय का इज्जत बढ़ाया और महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहते हैं सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानातम पितरावस्य विद्या जनायाम प्रतिष्ठाम। कहते हैं कि सभी जगह जो है विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये नाम आपको बहुत काम देने वाला है। हर जगह जो है राम प्रवेश राम नाम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि वही लड़का जब महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का इज्जत बढ़ाया, तो पूरे विद्यालय में, पूरे महाविद्यालय में, पूरे नगर में सिर्फ एक ही नाम सुनाई पड़ता था, राम प्रवेश राम।
वही बच्चा जो है, जो एक समय में जब छोटा था तो बालकों के साथ मिट्टी में खेलने धूपने में मग्न रहता था, वही बच्चा का नाम है राम प्रवेश राम। और आज पूरे नगर में, पूरे महाविद्यालय में राम प्रवेश राम नाम की गनगनाहट हो रही है। हर जगह यही नाम गूंज रहा है, राम प्रवेश राम। इनके पिताजी के पास धन नहीं था कि इनको इतना पढ़ाए, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय करके अपने बलबूते, है ना, और शिक्षकों के सहयोग से, शिक्षकों का प्रिय बन करके, उनसे शिक्षा प्राप्त करके आज देखिए अपना नाम पूरे नगर में, पूरे महाविद्यालय में फैला रहा है। इनके पिताजी को कोई नहीं जानता है, लेकिन अब इनके नाम से इनके पिताजी को भी लोग जानेंगे। सही है कि नहीं है? सही है। अगर आप सफल होते हैं तो आपके ही नाम से आपके पिताजी को जाना जाएगा कि फलाना के पापा है, फलाना के पापा है ना। चलिए, कहते हैं, यहां तक समझ में आया जी? समझ गए? चलिए आगे कहते हैं कि वर्ष अंतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्याय अवसाने व्यापक व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थानम वप साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार क्या है, परिवार परिवेशे हाँ कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रतिता अभुवन। कहते हैं वर्ष के अंत में, साल के अंतिम में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, कौन सी परीक्षा? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। मेरे भाई, महाविद्यालय से जब ये बच्चा आगे की पढ़ाई स्टार्ट की, इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी उच्चतम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी उच्चतम स्थान प्राप्त किया। और जब इनका इंटरव्यू हुआ, जब इनका साक्षात्कार हुआ, तो वहां के जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने जब इनके बारे में सुना, इंटरव्यू में इनके बारे में सुना, जाना, तो वे लोग अत्यंत खुश हुए। बहुत मजा आया उनको लगा कि ये बच्चा सचमुच मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, बहुत ज्यादा मेहनत करके पहुंचा है। अब सोचिए ना, जिनका जो घर है वो गांव में भी नहीं है, गांव के बाहर है, भीखन टोला नाम के गांव से बाहर, गांव मतलब भीखन टोला ही कहा जाए, लेकिन उस टोला से बाहर अलग में इनका एक झोपड़ी बना हुआ। झोपड़ी इतनी टूटी है कि धूप से तो बच जाता है लोग, लेकिन बारिश से नहीं बच पाता था कोई भी। अब बताइए, उस स्थिति में रह करके ये बच्चा जो है, एक समय आता है जब एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक इनके गांव आते हैं, अच्छे विचार वाले लोग, शिक्षक जो इनके गांव आते हैं और इन बच्चे की प्रतिभा को देखते हैं। खेलते हुए, बच्चे खेल रहे थे, वहां पर इनकी प्रतिभा को वो देख लिए। बताइए वो शिक्षक कितने महान होंगे। बच्चे खेल रहे थे, इनको लगा कि ये बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत तेज बच्चा है ये, और उस बच्चे से उन्होंने बातचीत की, उनको पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया, उनको लेकर के अपना प्राथमिक विद्यालय, PS पहला से लेके 5वां तक होता है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में ले गया और वहां पर उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। और वो बच्चे जो है इतने लगन से पढ़ने लगे, इतने लगन से पढ़ने लगे कि वो बच्चा जो है टीचर का प्रिय हो गया, बहुत मानता था उसको, प्रिय हो गया, अच्छा बच्चा बन गया वो। जब परीक्षा हुई स्कूल में, विद्यालय में जब परीक्षा हुई, तो विद्यालय में इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, पहला स्थान इनको मिला। हाँ, फिर उनके बाद पिताजी तो गरीब है ही, रुपया धन तो इनके पास ज्यादा है नहीं, तो छात्रवृत्ति के बदौलत
शिक्षक के सहयोग के बदौलत इन्होंने अपना नामांकन जो है महाविद्यालय में करवाया, पहले उच्च विद्यालय में करवाया, फिर महाविद्यालय में करवाया। वहां भी इन्होंने अपनी कठिन मेहनत से पुस्तकालय में अध्ययन करके वहां के भी शिक्षकों से अच्छी भावना से मिल करके सबों का प्रिय बन करके अपना अध्ययन किया और वहां पर भी महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जब इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी की, आगे की पढ़ाई में जब इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा दी तो यहां भी इनको उच्चतम स्थान मिला, बहुत अच्छा अंक मिला, प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। यहां भी ये आगे बढ़े और इनके इंटरव्यू को सुन करके, इनके साक्षात्कार को सुन करके इंटरव्यू लेने वाले जो है वो प्रसन्न हुए, वो इनकी मेहनत को देखकर इनको सैल्यूट किए कि वाह, ऐसे मेहनती को ही कर्मवीर कहा जाता है। कहां से उठ करके कहां तक ये बच्चा गया, तो ये सचमुच कर्मवीर है। और ये अपने उत्साह के बल पर, अपनी सोच के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर ये उस ऊंचे पद को प्राप्त किया है ना। क्या आप यहां तक समझ गए? क्या आप यहां तक समझ गए? आगे कहते हैं, अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कहते हैं कि आज जो है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य समर्थयम् सर्वेषाम अवर्जके वर्तते। न्यूनमसो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधाः प्रशासन केंद्रे लोकप्रियः संजताः। हाँ, सत्यमुक्तम सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। कहते हैं कि सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष को ही, मेहनती लोगों को ही लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी किसको मिलती है? तो मेहनती लोगों को, उद्योगी पुरुषों को। आइए हम इनको समझते हैं। कहते हैं कि उसका जो है प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार करके प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। अब ये प्रशासन के क्षेत्र में जब नौकरी करने लगा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को जब ये पास करके नौकरी करने लगे प्रशासन के क्षेत्र में, वहां भी ये सबों का प्रिय हो गया, वहां भी ये सबों का प्रिय हो गया। इनको संकट काल में कोई भी चीजें, जब कोई संकट आता था, ये जब अपना निर्णय लेते थे, ये जब अपना फैसला देते थे, फैसला सुनाते थे, ये चीजें सबों को अच्छा लगता था। नहीं, इस स्थिति में आपने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। हाँ, इतनी इनकी बुद्धि तीव्र थी, इनकी प्रशासनिक क्षमता, किस प्रकार से ये शासन कर रहा है, किस प्रकार से ये जनता को साथ दे रहा है, इनकी इस प्रकार की क्षमता को देख करके सभी कोई इनसे आकर्षित होने लगे, सभी कोई इनसे प्रेम करने लगे। और कहते हैं कि अवश्य ही यह कर्मवीर जो है बाधाओं को पार करके प्रशासन के क्षेत्र में भी सबों के लिए लोकप्रिय हो गया। सही बात है। और सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति किसको होती है? परिश्रमी व्यक्ति को, अर्थात मेहनती व्यक्ति को ही जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। आगे मेरे भाई आपके लिए अब कुछ नहीं बचा है। अब आप एक बार पहले मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आपने 8वें नंबर चैप्टर को खत्म कर दिया है। 8वें नंबर चैप्टर को आपने खत्म कर दिया है, इसलिए आपको मुस्कुराना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, है ना। फिर हम आप लोग को दिखाएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पा रहे हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे या 2 नंबर वाले होंगे या 5 नंबर वाले होंगे, आप उसका समुचित जवाब किस प्रकार से दे पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन वो चीजें मेरे भाई आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आज जो है
सभी विद्यार्थी जी और सभी शिक्षक महोदय मिल कर करके कल की तैयारी को कर रहे हैं, 15 अगस्त की तैयारी को कर रहे हैं। कल जिस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम होगा, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था हम लोग देने वाले हैं, उसकी हम लोग अभी तैयारी करेंगे। हाँ, अभी उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इस क्लास को अभी यहीं खत्म करेंगे, है ना। आपकी कहानी खत्म होती है। कल के वीडियो में अगर कल टाइम मिलता है मेरे भाई, तो आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा यूट्यूब पर, आपको सूचनाएं मिल जाएगी कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कल होगी या नहीं होगी। आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ, सभी कोई 15 अगस्त की तैयारी में लग जाइए। आप लोग भी कल स्कूल जाइए और बड़ी जोश और उमंग के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस को मनाना है ना। और आप लोग मनाइएगा भी, ऐसा हमें यकीन है। ठीक है, मिलेंगे हम कल की वीडियो में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।